भक्ति। जब भक्ति शब्द की बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मन में एक भाव को अगर कहें तो भक्ति कहा जा सकता है। भक्ति कब पैदा होती है और भक्ति की ज़रूरत इंसान को कब पड़ती है? सामान्यतः कहा जाता है कि इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, तब वह भगवान की शरण में जाता है। अनेक साहित्यकारों ने भक्ति की जो है अनेक परिभाषाएं दी हैं और भक्ति के ऊपर बहुत से शोध कार्य हो चुके हैं, बहुत सा लेखन हो चुका है। और जब भक्ति के भाव की बात आती है तो उसके साथ श्रद्धा और प्रेम ऐसे ही जुड़े रहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है, जिसे आध्यात्मिक रूप से आज भी पूरे विश्व का गुरु माना जाता है, तो यह भारत जो देश है, यह संतों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेक संत हुए जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया और आज भी जो है आध्यात्मिकता हमारे देश के, जिसे हम कहेंगे, जर्रे जर्रे में बसी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति के परिचय पे कि भक्ति का परिचय किस तरीके से दिया जाए, किस तरीके की जो है भक्ति को सार्थक भक्ति कहा जाए और किस तरीके की जो है भक्ति जो है वह त्याज्य होनी चाहिए। और यहाँ पर मनुष्य का जब जन्म होता है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है वही जीवन होता है। और जन्म मरण के चक्र से अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त होने के लिए, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तरह तरह की जो वेदों में, जिसे हम कहेंगे उपनिषदों में और महाकाव्यों में विभिन्न प्रकार से लिखा गया है। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का जो समय है उसे जो है भक्ति काल कहा जाता है कि वह जो समय है वह भक्ति का समय रहा है। आदिकाल, मध्यकाल से रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें सब जो मूल जो दूसरा आदिकाल के बाद का जो समय है उसे जो है भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है आज हम उसी भक्ति काल का जो है परिचय भी देंगे, साथ साथ में वास्तव में भक्ति होती क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति जो है सबसे पहले भक्ति के अंदर कौन सा तत्व होना सबसे ज़्यादा जरूरी है? अगर सामान्य रूप से भी, अगर हम सामान्य जीवन में भी अगर हम देखें तो हम किसके भक्त बनते हैं, किसके प्रति हमारे हृदय से प्रेम उमड़ उमड़ के आता है और जो है हमें भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और आस्तिक और नास्तिक आखिर होते क्या हैं, और आस्तिकता और नास्तिकता के मध्य में किस प्रकार से भक्ति उनसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, भक्ति में प्रेम का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रेम के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना कहते हैं कि मुक्ति नहीं। कबीर, दादू पलटू, नानक, कबीर, कितने ही संत हैं जिन्होंने भक्ति को अपने अपने नजरिए से देखा है। तो सबसे पहले जब भक्ति की बात आती है तो यहाँ पे भगवान, आखिर भगवान क्या होता है, भगवान होता भी है या नहीं होता है, अनेक तरह के जो इसके ऊपर शोध कार्य हो चुके हैं। अगर पूछा जाए, अगर श्रोताओं से या किसी से भी अगर हम पूछें तो क्या वास्तव में भगवान होता है? अगर होता है तो क्या किसी ने उसे देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम आखिर क्यों मानते हैं कि भगवान होता है? और अगर वह दिखाई नहीं देता, जिसे बांधा नहीं जा सकता, तो क्यों ऐसा होता है कि हम अनुभव करते हैं, किसी ताकत को जो है अनुभव किया जाता है। एक जिसे हम कहेंगे कि संचार जो है मन में या भाव में ऐसा कुछ होता है जिसके कारण हम उस परमपिता परमात्मा को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे जो संत हैं उन्होंने इन्हें किस प्रकार से जो है रखा है, यानी कि ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति, ये परमात्मा, कोई ताकत, कोई शक्ति जिसके ऊपर पूरी सृष्टि जो है वह टिकी हुई है। तरह तरह के जो है चमत्कारों का वर्णन है, तरह तरह की अनुभूतियों का वर्णन है, यानी कि परमात्मा कण कण में मौजूद है। वह सगुण है और निर्गुण। यहाँ पे आज हम दोनों ही प्रकार की भक्ति की चर्चा करेंगे। और ये सगुण क्या होता है
सगुण और निर्गुण क्या होता है? अगर वह कण कण में मौजूद है, कबीर और तुलसी, कबीर के राम अलग हैं और तुलसी के राम अलग हैं। यहाँ पर जो है कबीर का राम जो है वह कण कण में पाया जाता है, और तुलसी का राम जो है वह दशरथ घर, वह दशरथ के घर में उसने जन्म लिया है। यानी कि वह क्या कर रहा है, उसने अवतरण लिया है। और परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति को कबीर जो है वह किस प्रकार से बताते हैं। आखड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। कि मेरी जीभ में तो जो है छाले पड़ गए हैं राम पुकार पुकार के। और आंखें क्या है, आंखें छाई पड़ी, आंखें जो है वह बिछाई हुई है मैंने अपनी। और देखिए क्या है कि रास्ता निहार निहार के जो आंखें हैं वह थक चुकी हैं। दशरथ के घर में जो जन्म लेने वाला जो राम है और जो निर्गुण राम है, दोनों ही यहाँ पर एक पर ब्रह्म यानी कि परमात्मा के प्रतीक है। अगर देखा जाए तो इंसान जब पूजा अर्चना जब करता है और जब वह जिसे हम कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होई। अगर इंसान उस परमपिता परमात्मा को क्या है सुख में याद करे तो दुख होगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामान्य जो मानव का जो स्वभाव है वह क्या है कि दुख आता है तब हम भगवान भगवान पुकारते हैं। तो यहाँ का जो कबीर के में जो ने जिस राम का या जिस पर ब्रह्म का वर्णन किया है, उनकी जो भक्ति है वह निर्गुण की भक्ति है कि वह दिखाई नहीं देता है, वह कण कण में मौजूद है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चलो हमारे साथ। क्या कहते हैं कबीर कि ये तो खाला का घर नहीं है, आसान रास्ता नहीं है, सूरमाओं का काम है। इस रास्ते पर चलने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को अभिव्यक्त करना पड़ता है। अपनी ही कमजोरियों से निजात पानी होती है, झांकना होता है अपने ही अंतर मन में और स्पष्ट कर देनी होती हैं वो चीजें। कितना आसान होता अगर इतना ही सरल होता तो आज जो है इस तरीके से जो है हम संतों को याद नहीं कर रहे होते। कबीर किस समय हुए और आज हम उनको वर्णित कर रहे हैं, आज हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। उनकी भक्ति की उनकी जो भक्त का जो उनका जो भाव था परमात्मा के प्रति, जो एक उच्च जिसे हम कहेंगे कि चेतना का जो सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वह होता है भक्ति। भक्ति कोई आसान जिसे हम कहेंगे किताबी बात नहीं है। भक्ति एक अनुभूति का विषय है जिससे जो प्रेम से लबालब है, जिसमें श्रद्धा से आंखें झुक जाती हैं। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया न पंडित कोई। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, यानी कि जो ढाई अक्षर जिसने प्रेम को समझ लिया, प्रेम के मर्म को जिसने जान लिया, वही वास्तव में क्या है वही वास्तव में विजेता है। वही वास्तव में जिससे हम कहेंगे कि वही भक्ति के स्वरूप को जान लिया, उसी ने जान लिया है। भक्ति के लिए पढ़ाई लिखाई की, तर्क वितर्क की, या कहेंगे कि तर्क कुतर्क की जरूरत नहीं होती है। भक्ति शुद्ध सात्विकता को अपने आप में स्वयं समाहित किए हुए होती है। भक्ति एक ऐसा भाव है जो सिर्फ अनुभूति का विषय है। और कबीर ने जिस भक्ति का वर्णन किया है कि क्या कहते हैं कबीर, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अरे इसमें जात पात का कोई खेल नहीं है। यहाँ तो जो है ये तो खुला रास्ता है सबके लिए। यहाँ पर जाति पाति नहीं पूछी जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के अंतर मन की भावना को देखा जाता है। और आगे क्या लिखते हैं, ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योति, त्यों घट घट रमई ओत पोती। यानी कि ये तो घट के अंदर का खेल निराला है। जो भक्ति जो इंसान करता है, क्या कहते हैं कि जब अंतर मन में जब जाता है तो घट का खेल निराला है। वही सूरमा बता सकता है
जिसने क्या है, भक्ति की है, जिसने नाम का सुमरण किया है, जिसने उस परम पिता परमात्मा के नाम को जो है याद किया है पल पल में। और क्या कहते हैं कि खाली सांस न जाई। अगर इंसान अपना भला चाहता है, अगर इंसान को लगता है कि यह इस जीवन में अगर उसे परमात्मा ने यह जब जन्म दिया है तो उसे क्या है, जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है, जो सबसे ज्यादा हमारे काम आने वाली चीज है, जिस उसे हम दुनिया की माया के चक्कर में या दुनिया के जो भारी आवरण है और भौतिकता की चकाचौंध में और जो है हम उन मूल चीज को हम भूले हुए जो है फिर रहे हैं। तो कबीर क्या कह रहे हैं, कबीर ने यही कहा है, माया महा ठगिनी हम जानी। माया जो है वह क्या है, वह महा ठगनी है। माया जो है वह हमें प्रभु से दूर कर रही है। और ये जो किताब है ना, जो थोथा जो ज्ञान है, जिसे कहा है कबीर ने, क्या कहा कि किताबों का ज्ञान थोथा है, थोथड़ी एकदम थोथा ज्ञान है। जो थोथे ज्ञान को है हमने कुछ खाया और उसके बाद क्या है उसे उलट दिया। इसी प्रकार से जो हमने ग्रंथों से जो ज्ञान जो हमने पाया है, जो किताबों को पढ़कर हमने पाया है, वह कौन सा ज्ञान है, वह ज्ञान थोथा है। और ज्ञान सब थोथा, यानी कि जो सच्चा जो ज्ञान है वह क्या है, उस पर ब्रह्म को भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेना, उनके नाम का सुमरण करके और जिसे आत्मसात करके एक जो मुक्ति का जिसे हम कहते हैं रास्ता है, वही वास्तव में वही सत्य है। और सत्य के करीब जाने के लिए इंसान को खांडे की धार पर चलना पड़ता है। इतना आसान कहाँ है भक्ति का मार्ग। अगर इतना आसान होता तो हम देखिए कि जो कितने भी जितने संत हुए हैं, चाहे उसमें दादू साहब रहे हों, पलटू हो और गुरु नानक जी रहे हों, चाहे इसमें जब हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं तो कबीर हों, तो सभी ने जो जीवन जिया उस जीवन में जो है किस प्रकार से लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यानी कि लोगों को किस चीज से समस्या है, सांसारिक, या जिसे कहेंगे कि उनकी अच्छाई से। संत तो अच्छे हैं, वो तो भला कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है उनको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। और प्रताड़ना देने वाले कौन लोग हैं? प्रताड़ना देने वाले लोग भी जो हैं वह ऐसे नहीं है कि धर्म कर्म को मानने वाले नहीं है, या फिर वो कोई दूसरे तरीके के लोग हैं, वो भी सामान्य लोग हैं, लेकिन फिर भी संतों को यातनाएं दी गई हैं। इसके पीछे जो है क्या कारण है? यानी कि समस्या जो है वह किससे है? वह समस्या अच्छाई से है। यहाँ पर इंसान क्या है, सहज रास्ता अपनाना चाहता है, और सहज और जो चीज सहजता से मिल जाती है, आज सहजता की तरफ जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें आसानी से मिलने वाली चीजें आसानी से चली भी जाती हैं। उसके लिए अगर हमें दुर्गम दिखने में जो सरल है और जो है दिखने में सरल है, वही अपनाने में बड़ा कठिन है। और वह सबको पता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उससे जो है सकारात्मकता आती है, लेकिन कितना इंसान करता है। दूसरी तरफ उसके बाद जो है कबीर ने जो है परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया है आखिर। जब इंसान भक्ति की तरफ चलता है तो उसके लिए क्या है, गुरु 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 गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। यानी गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर गुरु आखिर गुरु कौन कौन से गुरु की यहाँ पर बात कर रहे हैं कबीर जी? कबीर कहते हैं कि अगर आप भक्ति के रास्ते पर हो और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित रूप से जो है वह आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के बिना जो है भक्ति हो ही नहीं सकती है। अगर मीराबाई की बात करते हैं तो मीराबाई ने जो है वो किसे गुरु बनाया? उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु बनाया। भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद। भक्ति कहाँ से आई? कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास में क्या कहा गया है कि जब 14वीं शताब्दी से जो पहले का जो समय था वह युद्धों का समय था, चारों तरफ अशांति फैली हुई थी, लोग हारे हुए थे और हारे का हरिनाम, यानी कि हारने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें भक्ति की तरफ जाना चाहिए। परमात्मा को एक ऐसी जगह के रूप में निर्मित किया कि वहां पर जाकर आप अपने सारे दुखों का को रख सकते हो, वहां पर अपने सारे दुखों को आप उड़ेल सकते हो, आराम से परमात्मा के सामने बैठ के रो सकते हो।
कहने का मतलब क्या है, यहीं पर कबीर जो है वह मूर्ति से नजर आते हैं। कबीर ने क्या कहा, कहते हैं सफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान ध्यान मोको गुरु दीना, राम नाम बिना जीवन होना। यहाँ पर क्या है, एक जो भाव है वह जो व्यक्त किया है वह क्या है कि गुरु कितना जरूरी है। अर्थात क्या है, मेरे जन्म को गुरु ने सफल बनाया है, मेरे दुखों को दूर कर मेरे हृदय में सुख भर दिया है, मेरे गुरु ने मुझे राम रूपी ज्ञान दिया है, राम नाम के बिना मेरा जीवन तुच्छ है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो दूसरी भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी भाषाओं में भी क्या है, सिंधी भाषा के कवि हैं शाह लतीफ़ा, वे क्या लिखते हैं, मुझे गुरु ने गदुड़ी दी है, वह मेरे लिए अमूल्य निधि है, वह मेरे लिए गौरव की वस्तु है। कहने का मतलब क्या है कि जो निर्गुण के भक्ति है उसमें किस प्रकार से गुरु की महत्ता को जो है वह बताया गया है। दूसरा क्या है, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। यही है कि अभी जो मैंने कहा कि एक प्रकार से ज्ञान उलट लेना, आप उसे पढ़ लीजिए, अध्ययन कीजिए और उसके सामने फिर है उसको रखिए, आप प्रचार प्रसार कीजिए उसका, वह क्या है, खाया हुआ ज्ञान जो है वह उलटना है। वास्तव में जो ज्ञान है वह क्या है, वह अनुभूति का विषय है और अनुभव करके ही उसे जाना जा सकता है। उसके बाद जो है उन्होंने क्या है, नाम की महिमा, आखिर ये नाम होता क्या है और नाम सुमरण भजन भक्ति ये सब कौन सी चीजें होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी और ये क्यों जरूरी है। तो कबीर ने क्या लिखा है, गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ जानत नाही, अंदर अंदर राम बाहर राम, जहां देखो वहां पूरन काम, जागत राम सोवत राम, सपने देखे राजा राम, एका जनार्दनी अनुभव निका, जहां देखो वहां राम सरीखा। और इसी प्रकार से गुजरात के जो कवि नरसिंह मेहता हैं उन्होंने क्या लिखा है, हरि हरि रटन कर कठन कलिक कौमा, दान बेसे नहीं काम सरसे, भक्त अधीन छे श्याम सुंदर सदा, ते तारा कारज सिद्धे करे। अर्थात इस कठिन कली काल में हरि हरि रटो, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता और क्या है, और काम भी सिद्ध हो जाएगा। यानी कि भगवान की जो आवश्यकता को जो है सिर्फ हिंदी के कवियों ने नहीं, गुजराती मराठी सभी जो है कवि, इस कवियों ने भक्ति काल के बारे में लिखा है। कहने का अभिप्राय क्या है कि तो अगर तुलसीदास की अगर हम बात करें, तू अन्या कोण ने कोने वलेगी रहो, वगर समरजे कहे मारू मारू, हु करूं मैं क्यों मिथ्या बके, सकर नो भार जयन शवांताने। अर्थात तू कौन है जो शुद्ध बुद्ध चेतन होने पर भी बिना समझे बूझे मेरा मेरा कर रहा है, और यह कार्य मैं ही कर सकता हूँ, अमुक कार्य मैंने ही किया है। इस प्रकार झूठी बकबक, जैसे गाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता गाड़ी का सारा भार अपने ऊपर समझता है। कन्नड़ कवि पुरंदरदास की कविता में अहंकार के त्याग का भाव दूसरे रूप में आया है। वे कहते हैं कि हम सांसारिक कर्मों में लगे रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो आया है वह क्या कहते हैं कबीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। वो क्या है, चढ़ा सिंहासन पे, और दूसरा क्या है, एक चढ़ा सिंहासन पे एक बंधा जंजीर। यानी कि आज जो आया है वह निश्चित रूप से जाएगा, और अगर उसने जो सांसारिक जो उसकी कामनाएं हैं वो उनको जकड़े हुए हैं, और सांसारिक कामनाओं में जकड़े होने के कारण इंसान क्या भूल जाता है, वह मृत्यु को भूल जाता है। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे मेरा लाख टका है मोल। हीरा कभी अपनी अभिव्यक्ति करता है नहीं, वह नहीं बताता है कि मेरी कीमत इतनी है। इसी प्रकार से अगर जीवन की विडंबना को, जीवन वास्तव में है क्या, यह भक्ति से ही समझा जा सकता है। जीवन एक अमूल्य निधि है जिसकी महत्ता को भक्त कवियों ने अपने अपने समय में अपने अपने दोहों और के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कबीर जैसा जो है
खंडन मंडन, यानी कि जो गलत चीजें हैं। क्या है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे क्या है, उससे तो चक्की भली है कि कम से कम पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता। मूर्ति पूजा का घोर जो है खंडन किया है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो क्या है, मैं तो पहाड़ों को पूजने लग जाता। और जो है और इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल में रहने से भी अगर परमात्मा मिलता, गंगा स्नान करने से या फिर जो नदी में गोता लगाने से अगर भगवान मिलता तो क्या, मैं मछली और जो जल में रहने वाले जीव प्राणी हैं उनको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यानी कि जो सामान्य जो लोगों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका खंडन जो है कबीरदास ने किया है। पाथर कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या वह परमात्मा बहरा है? यानी कि हर जो है गलत रूढ़ी का विरोध जो है वह कबीरदास जी ने किया है। यहाँ पर जो है भक्ति के हम निर्गुण रूप की जो है अगर निर्गुण रूप की हमने चर्चा की है, और निर्गुण रूप की अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो ये क्या है, निर्गुण निराकार। ये जो है कौन से भगवान में विश्वास रखते हैं, दिखाई नहीं देता लेकिन कण कण में है। लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी कि दिखने में तो वह लौकिक है कि जैसे कृष्ण राधा का प्रेम है, और दिखने से तो वह क्या है कि लौकिक प्रेम है कि एक पुरुष है एक स्त्री है, वे आपस में प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रेम का भाव है वह अलौकिक है। क्या कहते हैं इन पंक्तियों में नामदेव जी ने क्या लिखा है, किसु हूँ पूजू दूजा नजर ने आई, एक के पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धरिए पाऊ। जय वो देव तो हम वो देव, कहे नामदेव हम हरि के शिव। कि भाई हम तो हरि के सेवक हैं। कहे मैं दासों का दास भगत मेरे मुकुटमणि, यानी कि मैं तो क्या हूँ, दासों का भी दास हूँ। और भगत क्या है, भक्त लोग जो है वो मेरे मुकुटमणि है। परमात्मा जो है वह अपने भक्तों की जो बंदगी है, भक्तों के कारण ही तो परमात्मा जो है उसका महत्व है। भक्ति के कारण ही ये सारी चीजें जो हैं वह स्पष्ट रूप से जो है समझी भी जा सकती हैं, और भक्ति के रूप से ही भक्ति के किस तरीके से भक्ति की जा रही है इसी के ऊपर जो है वह मानव जीवन टिका हुआ है। अगर हम दूसरे के सूफी शाह कवि जो क्या कहते हैं कि भक्ति और प्रेम दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, वहां पे वाद विवाद नहीं है, वहां पे कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता है, वहां पे झगड़ा नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ भाव है। जहां पे सोचा नहीं जाता है वहां पे तो महसूस किया जाता है। और जब भक्ति को इस तरीके से महसूस जब किया जाता है तब क्या क्या लिखते हैं, मैं आम पर शिकती हूँ, पकती हूँ, तड़पती हूँ और खोजती हूँ, मेरे अंदर प्रियतम की प्यास है जो कभी बुझती नहीं। सारा समुंदर भी पी जाऊं तो वह एक आचमन ही होगा। यानी कि परमात्मा से मिलन की, विरह की जब तड़प लगती है तो भक्त किस प्रकार से अपनी भावनाओं को जो है वह वर्णित करता है। और यहाँ पर धार्मिक रूढ़ी, यानी कि धर्म के नाम पर जो रूढ़ियां बनाई गई हैं उनका भी जो है भक्ति काल में घोर विरोध किया गया है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है झूठे आडंबरों को, झूठी परंपराओं को धर्म के नाम पर अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से जो है अगर हम संतों की भी बात करते हैं, अगर उसकी तुलना अगर हम आधुनिक युग से अगर करें, इसकी प्रासंगिकता की अगर हम भक्ति की बात करें तो भक्ति के नाम पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास, दूसरा किसे कहेंगे हम ठगी, जगह जगह पर लोग भक्ति के नाम पर जो है ठगते हुए नजर आते हैं। बहुत से ऐसे केसेस जो हैं, जैसे अगर हम नाम भी लेंगे तो भी उसको जो है देखा जा सकता है। चाहे उसमें अभी जो पीछे एक कई जो हैं उसमें ऐसे इस प्रकार के जो देखे जा सकते हैं केसेस जो होते हैं कि भक्ति के नाम पर किस प्रकार की लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। अभी पीछे जो एक बुराड़ी में एक केस हुआ था जिसमें पूरा परिवार ने जो है
वह अपने आप को किस तरीके से धार्मिक रूढ़ियों में जकड़ के पूरा परिवार ने अपने को खुदकुशी की थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो धार्मिक जिसे कहेंगे हम अंधविश्वास के ऊपर, अंधविश्वास के कारण जो है वह समाज में आज भी देखी जा सकती हैं। तो उन रूढ़ियों का विरोध जो है उसी समय कबीर साहब और भक्ति काल के जो कवि हैं उन्होंने किया है। ऐसा भेद बिचुवन भारी, वेद फतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरुषी कौन नारी, एक बूंद एक मलमूत्र, एक वाम एक गुदा, एक ज्योति है ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन शुदा। यानी कि जाति जात ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारी का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि क्या, कौन सी जाति पाति को हमने जो बनाया है, किस प्रकार से इंसान ने जो है, इस मानव ने किस प्रकार से अपने आप को जाति पाति में जकड़ लिया है। इंसान तो इंसान है, वह जब पैदा होता है क्या कहते हैं कबीर, एक ही रास्ते से तू ओन बाट तो आए, उसी रास्ते से तो तुम आए हो जिस रास्ते से हम आए हैं, तो तुम कैसे ब्राह्मण हो गए और हम कैसे शूद्र हो गए। कबीर ने क्या किया, कबीर ने कहा कि जब कहा जाता है कि जो जहाँ पे कबीर का जन्म हुआ तो कहते हैं कि अगर वहाँ पे जो है मृत्यु होती है तो सीधा स्वर्ग को जाते हैं। तो कबीर ने क्या किया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, और अपने कहा जाता है कि अपने जो अपना उनका जब उन्हें लगा कि जो उनका समय जो आने वाला है तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ पे कहते कि क्या फायदा फिर मेरी भक्ति का, अगर मुझे मैं यहीं रह के अगर मुझे यहाँ मुक्ति मिल रही है तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, और फिर मैं देखता हूँ अगर मुझे कैसी मेरी मुक्ति नहीं होती है। क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार, काफिर पत्थर जोड़ के कांकर वही कि कंकड़ और पत्थरों को जोड़ के तुमने मस्जिद तो बना ली है, तो मूला जो ताचड़ी मूला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या तुम्हारा भगवान बहरा हो गया है कि तुम उसे चीख चीख के पुकार रहे हो। दूसरी तरफ जो है एक तरह कबीर कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। अरे बकरी तो पत्तियां खाती है और तो तुम उसे किस तरीके से क्या करके काट काट के उसको तुम खाते हो। अरे उसने तो पत्तियां खाई हैं, अगर उसके खाने से कि बकरी के जो कंद मूल की जो पत्तियां हैं उसका खाने से, वो खाने से बकरी का ये हस्र है, तो तुम जिसे खा रहे हो उससे तुम्हारा क्या हस्र होगा। कहने का मतलब क्या है कि जाति पाति का और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन उन्होंने किया है कि न हिंदू है न मुसलमान है, हम तो क्या है उस प्रभु की संतान है। और जब उस परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है, एक रूप में उसे भेजा है हम लोगों को, तो हम कौन सी जो है हिंदू, तुम हिंदू मैं मुसलमान, और उनके जो उसके आधार पे तुम क्या क्या कर रहे हो। कबीर ने उस समय इस चीज का विरोध किया, और आज भी हम समाज में इन बुराइयों को देख सकते हैं। कोई बोले राम, कोई खुदाई, कोई सेबे गुसिया कोई अल्लाही, कारण करण करीम कृपा धरी रहीम, कोई नावे तीर्थी कोई हज जाई, कोई कर पूजा कोई सिरु निवाई, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद, कोई कहे तुर्कू कोई कहे हिंदू, कोई बाछे बिसूती सिर गिंदू, कहू नानक अर्जुन देव जिनी हुक्म पछाना, प्रेम साहिब की तीनी भेद जाना। कि जिसने प्रेम के भाव को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है। और उसके बाद जो है रहस्यवाद का वर्णन है, भक्ति के जो है इसमें मर्यादा पुष्टि हो, प्रवाह पुष्टि हो, पुष्टि सुष्टि हो, शुद्धि पुष्टि, यानी कि भक्ति के जो रूप है वह आगे जाके अभी निर्गुण के बाद सगुण, और सगुण के में भी प्रेमाश्री शाखा, और जिस प्रेम राम की जिस भक्ति है, और अलग अलग प्रदेशों के जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की में भी भक्ति को वर्णित किया है उसी रूप में। और भक्ति का जो परिचय की में अगर बात करेंगे तो हमने जो है सामान्य सा जो जिससे कह सकते हैं कि सामान्य परिचय में भक्ति को हमें इसी पृष्ठभूमि के आधार पे भक्ति को समझा जा सकता है। और 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जो भक्ति का जो दौर चला
उसने जो है वह एक स्वर्णिम दौर उसे कहा जा सकता है, जो जिसकी आवश्यकता आज भी है। और यह काफ़ी जिसे हम कहेंगे कि आत्मसात करने वाला विषय है। और इस प्रकार से हम जो है भक्ति को सकारात्मक और सही तरीके से एक सार्थक दृष्टिकोण के साथ देख सकते हैं।